So what is your favorite, if I can ask, like, your go-to, if I can say, tip, therapy, or something which is like the most quickest tip जो आप देते हो किसी को अगर कोई भी सबसे पहले कहूंगी gratitude. gratitude for whatever you have today with you. चाहे वो आपके पास, अगर आपके जेब में 1 रुपए भी है ना, तो उसका ग्रैटिट्यूड होना चाहिए. उसके लिए वो क्रिबिंग नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ 1 ही रुपए है. किसी के पास जाके देखिए वो 1 रुपए भी नहीं है. Ask them. Very true, very So true. first step is the gratitude. कि जो मिला, जिसने आपका साथ दिया, चाहे उसके रिएक्शन के लिए वेट मत करिए. आप यूनिवर्स से उसके लिए थैंकफुल होइए कि यस, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई एम गेटिंग. उसके बाद आप देखो चीजें ऑटोमेटिक होती हैं. The first is gratitude. Second, do we start manifesting, to change the. Then is the see. Once you have a gratitude feeling, then automatically I'll say money comes very last. Money is a byproduct, as I always say, because अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हो ना कि मैं कोई इस क्लाइंट से मुझे इतना पैसा ले लेना है, तो मे बी आप उस मोमेंट पे उस क्लाइंट से पैसा ले लोगे, बट वो नेक्स्ट टाइम आपके पास नहीं आएगा. So give your 100% with pure intentions, and that is a tip also कि जब आप कोई भी काम कर रहे हो, तो अगर आप उसे सही तरीके से करते हो, उसको समझ के करते हो कि वो कितना कर पाएगा एंड वो कितना सह पाएगा, इन द सेंस कि अगर आपने उसको एक बजट दिया या आप उसके इंटेंशंस को समझ पाओगे, आप वहां पे उसकी हेल्प कर पाओगे. So that is very very important, and I will say in that कि ग्रैटिट्यूड के साथ आपको अपने क्लाइंट, अपनी फैमिली, अपने मेंबर्स, अपनी सराउंडिंग्स में सबको समझ के चलना है. तो आप हमारा जैसे जब आप चार्ट रीडिंग करते हो, तो आपको ये इज इट लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर यू टू वर्क ऑन. सो आप उस ब्लूप्रिंट में आप चेंजेस से सपोज लाना चाहते हो, लाइक एंड आई डोंट नो कि वो आप कितना लंबा देखते हो. इज इट लाइक फॉर अ ईयर यू सी, और इज इट फॉर 5 years प्लान, जैसे हम बोलते हैं. सी अगेन जैसे इट डिपेंड्स. लाइक बहुत लोग आते हैं ये कह के कि आप मेरा वर्षफल देख दीजिए, फ्रॉम व्हिच इज फ्रॉम योर बर्थ डेट टू द नेक्स्ट ईयर. तो वो एक साल आपके लिए कैसा जाने वाला है स्पेसिफिकली. अगर आप कुछ सोच रहे हो कि मुझे इस साल ये लॉन्च करना है, मुझे इस साल घर लेना है, मुझे इस साल गाड़ी लेनी है, या कुछ बड़ा ऑस्पिशियस मंगल कार्य करना है, शादी होनी है या नहीं होनी है, तो आप अपना वर्षफल दिखाइए. और अगर आप इन जनरल जानना चाहते हो कि कैसे मेरे आने वाले ईयर्स होने वाले हैं, तो फिर आप अपना नॉर्मल चार्ट जो हम रीडिंग करते हैं उसको जाइए. तो अगेन एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग सिली, आप पूरा एक कॉम्बिनेशन में काम करते हो, जैसे अगर चार्ट भी कराना, वास्तु, आई एम श्योर लाइक द रेमेडीज, तो ये इज इट लाइक अ कॉम्बिनेशन, amalgamation of all these? See, I will say things? If you do it as a combination, that's nothing like it. Okay. क्योंकि everything is interrelated. अब suppose for example when I see a numerological report I create, जैसे हम numbers की बात करते हैं, तो वहाँ पे लोग कहेंगे हमें astrology में विश्वास नहीं है, आप numerology कर दो. अच्छा, ठीक है. There are many people who क्योंकि हमें just जानना है कि मेरा नाम सही है कि नहीं. Now the whole thing is come to कि नाम सही है, घर का नंबर सही है, गाड़ी का नंबर सही है, बस इतना ही बता दो, then I'm sorted. अच्छा. पर ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या होगा, आप उसे चेंज तो करा लोगे, उसका एक प्रोसेस भी फॉलो कर लोगे, पर उसमें क्या चेंज आएगा आपकी लाइफ में? 5% to 4% या 5% आपकी लाइफ में टोटल चेंज आएगा. एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग. आई नो ये बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा जब मैं ऐसे जब वो ये सुनेंगे, बट इससे ज्यादा चेंज नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि आपने बाकी चीजों को वर्क नहीं किया. आपने जो भी चेंज किया उसे 5% उस पर वर्क करके आपने उसमें, यस मैं ये नहीं कि उसमें चेंज नहीं आएगा, 100% चेंज आएगा, बट वो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिखेगा आपको कि वो ये कर दे, एक मैजिक वॉन्ड जो मेरे को मिल गया और मैंने सब कुछ मेरा सॉर्ट हो गया. एंड दैट इज व्हाई पीपल लीव, एंड उनका विश्वास हट जाता है, बिकॉज ऐसे कर तो लिया पर हुआ तो कुछ नहीं. निधि, व्हाई आई एम आस्किंग यू नाउ, दिस इज अभी हमारा जो थोड़ा सा हम डीप जा रहे हैं, बिकॉज आज की डेट में, आज के टाइम में हम सबको हीलिंग की जरूरत है. बिल्कुल. वी ऑल नीड, एंड हीलिंग आई बिलीव कि अकेले नहीं हो सकती है. उसके लिए हमें कोई ना कोई एक डायरेक्शन, एक गुरु, एक मेंटोर, समवन टू गाइड अस, अ काउंसलर,
चाहिए ही Absolutely, चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए मैं आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ कि वेयर डज वन बिगिन, शुरुआत कहाँ से करो? आपने मुझे बताया ग्रैटिट्यूड से शुरुआत करो और अपना जो भी कर्मा है वी बिलीव दैट। देन आई आस्क्ड यू कि एक ब्लूप्रिंट अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक यू सेड उसमें भी कॉम्बिनेशन वर्क्स आउट बेटर, Absolutely. कि चार्ट भी है, वास्तु भी है, ये रेमेडीज उपाय हैं। दूसरा मुझे एक ऐसा लगता है कि लाइक कौन नहीं चाहता अपनी लाइफ को बेटर करना, हु वोंट वांट दैट, सब हम वी ऑल डिजायर दैट Absolutely. सबको And there's अच्छा, no harm in it. नो हार्म इन इट। वही हमने बोला कि लाइक हम चेंज को फॉर बेटर होलिस्टिक ईटिंग। अब हमने इवन लाइक द काइंड ऑफ फूड वी आर ईटिंग, सब मैंने हम जब भी डिनर्स पे जाते हैं, लंचेस बाहर, सबका पीपल आर ग्रेजुअली शिफ्टिंग टू मिलेट्स एंड लाइक सब Absolutely. healthier, like suddenly it can be a fad also, eating chia is a fad now, rolled oats is a fad now, but then people are seeing benefits also. Absolutely. So how do you define that in a way that अगर suppose यहाँ पे हम बात करें कि हमें मुझे change चाहिए, so where do I start, like do I start, suppose मुझे अपना चार्ट बनवाना है आपसे, उसमें आप या फिर आप मेरे even जैसे मेरा नाम है, मेरा सरनेम है, या आप मेरा घर आके वास्तु के हिसाब से सेट करोगे? सी तो जहाँ पे आता है नाम, अब नेम निम्नोलॉजी को लेके ना बहुत सारा, क्योंकि सेलिब्रिटीज ने चेंज कर लिया, एंड देन व्हेन सेलिब्रिटीज डू समथिंग पीपल गो क्रेजी अबाउट इट, उसमें तो कुछ होगा, राइट? तो लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है आजकल, अनफॉर्चुनेटली बोलूं, फॉर्चुनेटली बोलूं, आई डोंट नो, बट देयर इज अ भीड़ लग गई है। इफ यू आप कोई सोशल मीडिया पे जाओ, आपको एक ही चीज की ना 50-100 रील्स दिखेंगे, हाँ, बिल्कुल सही बात and है। people get confused. Now the challenge is कि आपने नेम चेंज किया, आपने नेम में डबल ए कर दिया, डबल एस कर दिया, लेटर्स बढ़ा दिए, बट इट इज नॉट दैट सिंपल ऑनेस्टली। एंड बहुत बार लोग क्या कहते हैं, बहुत लोग ये कहते हैं कि ना नेम को चेंज कर लो और कंपाउंड नंबर को सरनेम के संग टोटल अच्छा ले आओ, विच इज लिंक्ड टू योर डेट ऑफ बर्थ। बट हम अपना नाम में एक्स्ट्रा अल्फाबेट डलवाते क्यों है? देखो उसके ना एक हर अल्फाबेट की एक वैल्यू है। Okay. We follow the Sheldon system, which is a very famous, and उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा। अब जब आप अपने लेटर की वैल्यू के हिसाब से अपने डेट ऑफ बर्थ, which is your the day you are born, and the total of your date of birth, which is which we call as a driver number and a conductor number, जो आप जिस दिन पैदा हो that's a driver number, अच्छा, and जो आपको सपोर्टिंग है, जो कंडक्टर इज अ सपोर्टिंग पर्सन, वो आपकी डेस्टिनी है, यानी कि वो कंडक्टर है टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। ओके, उससे सिंक होना चाहिए आपका नाम। Okay, interesting. Now in case your date of birth and your total is not in line, they are enemies. Suppose I am born on 1st as an example, and आपका total 8 पे आता है, तो 1 and 8 are enemies, Sun and Saturn. तो अब आप कहाँ पे चेंज करोगे, वो तो हम बदल नहीं सकते, तो हम चेंज कराते हैं नेम में। अब नेम में क्या होता है, लोग कहते हैं अपने फर्स्ट नेम को अच्छा कर लो और टोटल को लकी कर लो टू व्हाट इज इन कनेक्शन विद 1 and 8। हाँ, सरनेम को ज्यादा छेड़ो मत, ये कर लो। बट यहाँ पे मैं इससे डिनाई करती हूँ, क्योंकि मैंने इसके बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देखे हैं। आई ऑलवेज से कि जितना आपका सरनेम है, सरनेम क्या है, आपकी फैमिली है, आप रूट से वो चीज लेकर आ रहे हो, तो हाउ कैन यू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन दैट। अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी, बट बहुत सारे फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट ने खुद अपने सरनेम चेंज किए हुए। यू हैव टू पे, क्यों नहीं चेंज करेंगे ना, क्योंकि देखो हम आज आई एम सपोज फर्स्ट जनरेशन बिल्डिंग अप अ करियर एंड लेगेसी फॉर माय कमिंग जनरेशंस, राइट? तो मैं क्यों नहीं उसमें, अगर मुझे पता है कि मैं यहाँ पे अपने सरनेम में चेंज करके आने वाली पीढ़ियों को वो दे सकती हूँ जो उन्हें बाय लेगेसी में मिलेगा, तो क्यों ना दूं? Correct. So you know, because we come from a middle class family, but आज हमारे पास सच में we are blessed for whatever हमने किया है अपनी लाइफ में, तो हम चाहते हैं ना कि वो लेगेसी आगे बढ़े। Correct, correct. कोई जितना भी करता है अपने बच्चों से, उनके बच्चों से, they all want to grow, see them the next level. तो वहां पे हम अपने सरनेम में जरूर चेंजेस लाने चाहिए, क्योंकि सरनेम जो होता है वो इक्वल इम्पोर्टेंस है जितना आपका नाम है। आप देखोगे, अगेन इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, क्योंकि इस गूगल में है, सबको पता है, इसलिए कि अजय देवगन
का जब नाम चेंज करा गया, उन्होंने तो सोशल मीडिया में जाके क्या, उन्होंने गूगल में जाके अपना नाम चेंज कराया है, उन्होंने अपने सरनेम में अपना ए हटाया है। रियली? यस, टू ब्रिंग इट टू अ स्ट्रॉन्ग नंबर। अपना नेम उनका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, उसको वहां पे स्ट्रॉन्ग करके उन्होंने कंपाउंड नंबर वर्क किया। एंड अगेन इसमें भी एक थ्योरी है जिसमें मैंने पहले भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं, जिसमें हम कहते हैं कि देयर आर 3 कॉम्बिनेशंस, जैसे कि 1, 2, 4 एंड 7 एक कॉम्बिनेशन है, 3, 6, 9 एक कॉम्बिनेशन है, 5 एंड 8 एक कॉम्बिनेशन है। तो जब आप इन कॉम्बिनेशन जो आप जिससे बॉर्न हुए हो, और आप देखोगे इसमें हम बहुत ज्यादा वर्क करते हैं जब हम ब्रांड नेम क्रिएट करते हैं, कंपनी नेम देते हैं, लोगोस के। एग्जैक्टली तो हम उसमें क्या करते हैं, सपोज आपका अगेन आई से 1 एंड 8 कॉम्बिनेशन है, अब ये तो 1 एक आता है किसी और कॉम्बिनेशन के संग और 8 आता है किसी और कॉम्बिनेशन के संग, राइट? यू इट इज वेरी मच पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तब आप कहोगे अब हम क्या करें, ये 1, 2, 4, 7 तो एक कॉम्बिनेशन है, देन हम देखेंगे कि आपका काम क्या है, यू नो आप किस फील्ड में सक्सेस मिलेगी आपको, अब उस वर्क को अलाइन करेंगे और फिर उसको वो नाम देंगे, उस नंबर पे लाएंगे जहां पे मैं 1 को भी लाऊं, मतलब 1 के अंदर 2, 4, 7 को भी इनकॉर्पोरेट करूंगी, प्लस क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 8 है आपकी डेस्टिनी में, तो मैं 5 को भी इनकॉर्पोरेट करूंगी। So मैं दोनों को कॉम्बिनेशन में लाऊंगी when I am defining that name. So very in depth. It is very in depth. It is not that easy, honestly. Yeah, very time consuming. क्योंकि लोग ना गलती क्या करते हैं, एंड मैं इसमें कहूंगी कि बहुत लोग ना आजकल 15 दिन का कोर्स कर लिया, 1 महीने का शॉर्ट कोर्स कर लिया, बेसिक 3 दिन का कोर्स करके दे स्टार्ट डूइंग इट, यू नो, प्रोफेशनली, व्हिच आई फील इज नॉट द राइट वे। मैं भी पढ़ाती हूँ, मेरे भी स्टूडेंट्स एंड आई नेवर एनकरेज देम कि आप जाके नेक्स्ट उसमें गो स्टार्ट काउंसलिंग देम, नो। आप खुद पहले 6 महीने 1 साल खुद रिसर्च करो, बिल्कुल, यू नो। वास्तु के भी जब हम करते हैं तो जब तक खुद जाके 100 फैक्ट्री नहीं खुद से करी यानी उनके रिजल्ट्स नहीं देखे, तब तक डोंट गो प्रोफेशनली, डोंट गो। आप किसी की लाइफ के संग खेल रहे हो, विच इज नॉट राइट।